इस वक्त इंग्लैंड का जो चेस करने वाला कीड़ा है ना, जो इंग्लैंड वालों को तंग कर रहा है कि चेस कर दो, चेस कर दो। भाई 607 रनों का टारगेट है, तुम लोगों का बाप भी चेस नहीं कर सकता है। और जितनी भी आप लोग तेज खेलेंगे, जितनी भी आप लोग अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, जितनी भी आप लोगों के पास अच्छे बैट्समैन हैं, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, 607 रनों का टारगेट किसी का बाप ना चेस कर चुका है, ना चेस करेगा, ना ये चेस करेगी। और ये चले हैं इंग्लैंड वाले चेस करने के लिए, और चेस करने के पीछे उन्होंने अब 80 रनों के बीच में तकरीबन 3 विकेट्स खो दिए। अब मैच जो है भारत के ग्रिप में है, भारत की जेब में है। बस अब कल थोड़ा सा भारत को एनर्जी दिखाना होगा और तकरीबन 3-4 विकेट्स और निकाले होंगे। फिर उसके बाद डीएसपी सिराज साहब पूरे इंग्लैंड की टीम को अरेस्ट करके उनको रस्सी से बांध के किसी जगह पर फेंक देगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम कामती नजर आई पिछले तकरीबन आप लोगों ने पहले इनिंग्स में देखा होगा। लाजवाब बॉलिंग डीएसपी सिराज की तरफ से और आकाशदीप की तरफ से दोस्तों। और इस बार भी हम लोग यहाँ पर शुभमन गिल की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। शुभमन गिल ने दोस्तों जो कारकर्दगी दिखाई है, एक दफा फिर 162 गेंदों पर 161 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 8 लंबे लंबे चक्के भी शामिल थे। दोस्तों शुभमन गिल ने तबाही मचाई है, शुभमन गिल ने लाजवाब कारकर्दगी दिखाई है, बल्कि पूरे वर्ल्ड को अपनी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है। तो अगर पूरी दुनिया शुभमन गिल की तारीफ कर रही है तो हम अभी उसकी तारीफ करते बगैर नहीं रह सकेंगे। इंग्लैंड और इंडिया के 2 एंड टेस्ट मैच में रंजों के अंबार लग चुके हैं, रंजों के सैलाब आ चुके हैं, और पिच का जो रुख है ना, यकीन मानो दोस्तों, किसी भी टाइम इंग्लैंड में टेस्ट मैच के लिए किसी भी पिच ने बॉलर्स के साथ इतना मिसबिहेव नहीं किया है जिस तरह आज और कल और परसों ये दोस्तों ये जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, इसमें जो पिच ने मिसबिहेव किया है बॉलर्स के साथ, ये अनप्रेडिक्टेबल था, अनबिलीवेबल था हमेशा। क्योंकि किसी भी सीरीज में या फिर काफी सालों से जो मैं क्रिकेट को कवर करता आ रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि वहां पर इंग्लैंड में पिच बॉलर्स के साथ ऐसा बिहेव करेगा। लेकिन बैट्समैनों के साथ काफी दफा मैंने देखा कि पिच मिसबिहेव करता है और बहुत बुरी तरीका से पेश आता है और बैट्समैन ठहर नहीं पाते हैं। दोस्तों शुभमन गिल ने रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए हैं, काफी बहुत पुराने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। यहाँ पर 430 रन बनाए हैं शुभमन गिल ने अकेले दूसरे टेस्ट मैच में, 2 एंड टेस्ट मैच में। और शुभमन गिल ने दोस्तों 269 रनों का इनिंग्स खेला था पहले इनिंग्स में, और दूसरे इनिंग्स में उन्होंने 161 रनों की पारी खेली है, और ये तकरीबन उन्होंने 3 सेंचुरी लगाई 2 इनिंग्स में, और मुकम्मल तौर पर 430 रन बनाए। और तकरीबन भारत की तरफ से किसी भी प्लेयर का सबसे हाई स्कोर है किसी भी टेस्ट मैच में, ये किसी भी प्लेयर का भारत की तारीख में सबसे बड़ा स्कोर है। दूसरे नंबर पर दोस्तों सुनील गावस्कर साहब है, उन्होंने तकरीबन 344 रन बनाए हैं 1971 में, और उन्होंने तकरीबन पहले इनिंग्स में 124 रन बनाए थे, दूसरे इनिंग्स में उन्होंने 220 रन बनाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1971 में। तीसरे नंबर पर जो है लक्ष्मण है, उन्होंने तकरीबन 340 रन बनाए थे 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पहले इनिंग्स में उन्होंने 59 रन बनाए थे 59 रन, और दूसरे इनिंग्स में 281 281 रन बनाए थे। उसके बाद तकरीबन 330 रन बनाए थे सौरव गांगुली ने 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ 239 रनों की पारी खेली थी पहले इनिंग्स में, दूसरे इनिंग्स में उन्होंने 91 रन बनाए थे। उसके बाद तकरीबन 5वें नंबर पर जो है वीरेंद्र सहवाग है, जिन्होंने 319 रन बनाए थे, और वो भी 2008 में और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और एक ही इनिंग्स में 319 रन उन्होंने बनाए थे, जो कि एक मैच में एक बहुत बड़ा स्कोर है किसी भी भारतीय बल्लेबाज का। तो सबसे पहले एक मैच में बड़ा स्कोर करने वाला अब शुभमन गिल बन चुका है दोस्तों। शुभमन गिल के पास एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड आ चुका है, और ये पता नहीं
ये अब कब तक ये रिकॉर्ड इनके नाम रहेगा। हालांकि 344 रन बनाने वाला सुनील गावस्कर ये तकरीबन 1971 में ये रिकॉर्ड बना चुके हैं, 344 रन बना चुके हैं, जो कि अब तक कोई भी उसका रिकॉर्ड ना तोड़ पा सका। लेकिन अब शुभमन गिल ने 430 रन बना के उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और 1971 से अब तक तकरीबन आप सबको पता है जो है 54 साल हो चुके हैं, 54 ईयर एगो ये तकरीबन 54 साल गुजर चुके हैं। इस रिकॉर्ड को अब 54 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूट चुका है शुभमन गिल के हाथों। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि शुभमन गिल है क्या भला यार, ये कैसे स्कोर करता है, कैसे इसके ऊपर प्रेशर नहीं आता है। पहले भी ये अच्छा बैट्समैन था, अब जब इसको कप्तानी दी गई है ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदाराना प्लेयर बन चुका है यार। और बिल्कुल किसी भी बॉलर को ये नहीं समझता है कि बॉलर है या फिर कोई बैट्समैन है या कोई गली का बच्चा है या फिर टेप बॉल क्रिकेटर मेरे सामने आ रहा है, कुछ भी नहीं समझता है, बस अपने रन करता है। और शुभमन गिल ने ये भी कहा कि मैं अपने बैटिंग को सिर्फ एंजॉय करता हूं, मैं ये नहीं समझता हूं कि कौन बॉलर है या फिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है और इस टेस्ट सीरीज में अभी इस वक्त 585 रन बना चुके हैं शुभमन गिल, 585 रन बना चुके हैं। और अभी पता नहीं ये 3 टेस्ट मैचेस और भी रहते हैं। अब ये खुद आप अंदाजा लगा ले कि इस टेस्ट सीरीज में भारत के कप्तान शुभमन गिल नौजवान खिलाड़ी और कितने रिकॉर्ड अपने पांव तले रोंद लेगा। और ये भी पता नहीं है कि वो कितना बड़ा स्कोर कर लेगा, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 585 रन बना चुके हैं और 200 और एक डबल 100 लगा चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा इंग्लैंड के बॉलर्स के साथ। दोस्तों समझ नहीं आ रहा है कि भाई मोहम्मद सिराज अब कहां से आ गया यार। पहले तो ये विकेटें लेता ही नहीं था। मोहम्मद सिराज समझते थे अगर मेरे सामने आप लोगों ने श्रीलंका लेकर आना है तब जाके मैं विकेट्स लूंगा, वरना मैं विकेट्स नहीं लूंगा भाई, क्योंकि मुझे किसी और टीम के खिलाफ कोई विकेट नहीं लेना है, मेरी किसी और की टीम के साथ कोई दुश्मनी ही नहीं है। बट यहाँ पर अब मोहम्मद सिराज ने सोचा है कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, उनकी अदम मौजूदगी में यहाँ पर मुझे कारकर्दगी दिखानी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर हाथ रख के सबको कहा है कि आ जाओ, आप लोगों के खिलाफ मैं खेलूंगा, आप लोगों को आउट करूंगा। और आकाशदीप जो नया नया आया है दोस्तों, सब समझ रहे थे कि जसप्रीत बुमराह की अदम मौजूदगी में पता नहीं क्या असर होगा इंडिया की बॉलिंग लाइन का, लेकिन वही इंडिया की बॉलिंग लाइन अब रदम में आ चुकी है और वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज इस वक्त सोच रहे हैं विचार में कि भाई अब जाए तो कहां जाए, अपने आप को बचाए तो कैसे बचाए, इस टेस्ट मैच को कैसे बचाए। और इंग्लैंड की एक सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि इंग्लैंड टीम में सिर्फ एक वाहिद प्लेयर जयरूट जो कि स्लो खेल सकता था, जो कि टुक 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 कर सकता था और इस टेस्ट मैच को ड्रा के लिए लेके जा सकता था, इस टेस्ट मैच को ड्रा करके बचा सकता था, बदकिस्मती से वो आउट हो गया है आकाशदीप की बॉल पर। इंडिया के टीम में ऐसे बल्लेबाज हैं जो टुक 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 करके इस टेस्ट मैच को बचा सकते हैं या किसी भी टेस्ट मैच को बचा सकते हैं और जराना मूड से भी खेल सकते हैं और वो ड्रा के लिए भी लेके जा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इंग्लैंड के पास वो एबिलिटी नहीं है और इंग्लैंड की टीम अब मुकम्मल तौर पर फंसी हुई है दोस्तों, इस वक्त काफी टेंशन में है कि अब करे तो क्या करें, इस टेस्ट मैच को कैसे बचाए। 3 विकेट्स गिर चुके हैं, 80 के लगभग स्कोर है और तकरीबन लगभग 99 या 98 ओवर्स रह चुके हैं और 546 रनों पहाड़ जैसा हदफ आगे है। अब देखते हैं कि वहां पर क्या सीन बनता है और क्या कारकर्दगी दिखाते हैं और इंग्लैंड वाले अभी वहां पर क्या सोच रहे होंगे, इंग्लैंड की ड्रेसिंग रूम में अब क्या मशवरे और सलाह चल रहे होंगे, इंग्लैंड की ड्रेसिंग रूम में वहां पर क्या प्लानिंग चल रही होगी। और इस वक्त इंग्लैंड के मायानाज जरमिजाज कोच ब्रेंडन मैकोलम अभी इस वक्त क्या सोच रहे होंगे कि भाई
इंडिया के बॉलिंग लाइन है उनका तोड़ कैसे निकालेंगे, और इंडिया के ड्रेसिंग रूम में क्या बातें चल रही होगी कि भाई हम लोग इंग्लैंड के बकाया 7 विकेट कैसे निकालेंगे। अभी इस वक्त भारत सिर्फ और सिर्फ 7 विकेटों की दूरी पर है। अब फिर मैच जो है भारत जीत सकता है और फिर टेस्ट सीरीज भी 1-1 बराबर होगा। और ये एक फैसला तो हो चुका है, या तो फिर सीरीज अब 1-1 होगा, या फिर जो है ये मैच ड्रा हो सकता है, मतलब 2-0 नहीं होगा, 1-1 होगा या 1-0 होगा। सो अब आप लोगों का क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक मारो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अब क्या कर रहे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।